कैसा काम काज है? नहीं, सफाई तो बिल्कुल नहीं होती, कोई ध्यान नहीं देता सफाई के लिए। हर रोड पे बुरी तरह कूड़ा होता है। अभी यहाँ मधु विहार में ही देख लो किस तरह से वो पीछे कूड़ा के ढेर लगे रहते हैं, जगह जगह निकलना भी मुश्किल हो जाता है। मुझे शीला दीक्षित का काम अच्छा लगा था आपको? और उसके बाद मुझे नहीं लगता दिल्ली में किसी और ने कुछ किया अभी तक। यहाँ तो बीजेपी 15 साल से है, क्या चेंजेस आपने देखे? कोई चेंज नहीं है। बीजेपी, एपी, कांग्रेस, हमने सबका रूल देखा है। हाँ, बस शीला दीक्षित जी के टाइम पे बेटर था। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली के चुनाव में इस बार केंद्र में दिल्ली की महिलाएं आ चुकी है। महिलाओं को लेकर के बड़ी बड़ी योजनाओं का भी ऐलान हो गया, लेकिन बड़ा सवाल है कि महिलाएं इस बार किस पर विश्वास कर रही हैं। विधानसभा लगती है ये विश्वासनगर और यहाँ की महिलाओं से जानेंगे क्या यहाँ पर इस बार बदलाव होने वाला है या बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आने वाले है। क्या नाम हुआ मैम आपका? नीलिमा गोयल। नीलिमा जी यहीं की रहने वाली हैं? हाँ, आम्रपाली सोसाइटी। ठीक है, तो मैम क्या कुछ सोच रही हैं इस बार चुनाव को लेकर के, क्या इस बार मुद्दे रहने वाले हैं? यहाँ एक तो सफाई, पड़पड़गंज में सफाई होनी चाहिए। जगह जगह कूड़ों के ढेर लगे रहते हैं, जहाँ देखो इतनी गायें कुत्ते, तो ये सब सफाई तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए। और रोड्स बहुत ऊबड़ खाबड़ है, बहुत परेशानी होती है। जरा से भी बारिश आती है तो जगह जगह बहुत जो कूड़ा होता है उससे पूरे कीचड़ हो जाती है। ये सारे मुद्दे आपके हाँ, ये होना चाहिए। तो क्या लग रहा है, क्योंकि बीजेपी के यहाँ से कैंडिडेट रहे हैं, 2 बार से रहे हैं ओम प्रकाश जी, कैसा काम काज है? नहीं, सफाई तो बिल्कुल नहीं होती, कोई ध्यान नहीं देता सफाई के लिए। हर रोड पे बुरी तरह कूड़ा होता है। अभी यहाँ मधु विहार में ही देख लो किस तरह से वो पीछे कूड़ा के ढेर लगे रहते हैं, जगह जगह निकलना भी मुश्किल हो जाता है। और बरसात में तो बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। तो क्या आप लोग इस बार चेंज चाह रहे हैं अपने इलाके में? चेंज होता तो सब मतलब विश्वास तो दिलाते हैं, लेकिन करता कोई भी नहीं है, इसलिए हम कुछ आम आदमी पार्टी से दीपक सिंगला जी को तारा गया है यहाँ से कैंडिडेट के तौर पर, क्या विश्वास है? अब विश्वास तो हमें अब किसी पे भी नहीं है, क्योंकि कुछ होता तो है ही नहीं। अच्छा लेकिन एक तो चॉइस करनी पड़ेगी ना, क्योंकि दिल्ली के अंदर महिलाओं को लेकर के समय सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई है। हम किसी को ऐसे जानते ही नहीं है पर्सनली। हाँ, ना सुना मैंने, तो मैं तो घर में ही रहते ज़्यादातर। तुम बोलो। तो केजरीवाल जी के काम कैसे लगते हैं? केजरीवाल जी के कुछ तो थोड़े बहुत तो बेटर कर रहे हैं ना। हाँ, जैसे गरीबों के लिए जैसे गैस पे सब्सिडी दी है, बिजली पानी किया, तो वो लोग खुश हैं, झुग्गी वगैरह वाले के। लेकिन हमारे एरिया में तो कोई सफाई है ही नहीं। इधर चंदर विहार के एरिया में ऐसे ढेर लगे तो जैसे कूड़ा घर ही हो। रोड तो लगती ही नहीं कि सोसाइटीज़ के बाहर की रोड है। तो बीजेपी 15 साल से यहाँ पे 10-15 कोई साल एक्शन नहीं लिया सफाई, कोई काम नहीं किया। ना ये सब कुछ नहीं। विधायक जी आते हैं आपके क्षेत्र में? नहीं, हमारे तो क्षेत्र में कभी कोई नहीं। चुनाव के टाइम पे चुनाव के कैंपेनिंग टाइम के लिए। अच्छा। और बाकी गवर्नमेंट्स बदलती है, बट प्रॉब्लम्स दे आर द सेम, बिल्कुल सेम है। प्रॉब्लम्स आर नॉट बीइंग No one is keeping the promises, just false promises. This is election gimmick, that's it. तो फिर किसी एक पे तो विश्वास करना होगा ना। पास एक्चुअली वी ट्राइड एपी, पर उन्होंने जो अपना एजेंडा रखा था इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए मैनिफेस्टो में, एक भी तो दे हैवंट फुलफिल्ड। स्ट्रे डॉग्स ले लो, स्ट्रे कैटल ले लो, या फिर ये रोड्स, एवरीथिंग इज एज इट इज़। So what I believe कि the party that is in the center, if it comes in the state, then perhaps they will be able to do the work. बट इफ़ आई टॉक, अगर मैं इस इलाके की बात करूँ, यहाँ तो बीजेपी 15 साल से है, क्या चेंजेस आपने देखे हैं? कोई चेंज नहीं है। बीजेपी, एपी, कांग्रेस, हमने सबका रूल देखा है। हाँ, बस शीला दीक्षित जी के टाइम पे बेटर था। अच्छा लगता था। आपको लगता है उस टाइम हाँ, पे उस ज़्यादा? टाइम पे नसीब सिंह जी जो यहाँ से थे, जो कांग्रेस के थे, अब जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, तो अब पता नहीं अब कौन कितना काम करेगा, पर काम तो नहीं होता। दीपक सिंगल जी को यहाँ से कैंडिडेट बनाया गया है। आई डोंट थिंक नहीं है विश्वास? नहीं। केजरीवाल जी के काम पर नहीं। पुअर सेक्शन के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा किया। स्कूल्स बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, हॉस्पिटल्स अच्छे हुए हैं। बट अगर हम मिडिल क्लास के लिए देखें तो मिडिल क्लास का तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आप जस्ट टैक्स पेयर्स, नथिंग एल्स। तो आपके टैक्स पे उधर फायदा हो रहा है, पर आपको कोई फायदा हो रहा फायदा है, नहीं हो रहा। हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो आप इस बार बदलाव करना चाहेंगी या रिपीट कर देंगे? नहीं, रिपीट तो नहीं चाहेंगे। अच्छा, बदलाव आप चाहेंगे। क्या आपका क्या नाम है? आप? मैं संगीता जैन। संगीता जी, आप क्या सोच रही हैं इस बार, क्या माहौल आपको दिल्ली में लग रहा है? माहौल का तो देखो, मेरे को एज सच इतना ज़्यादा मतलब मेरे को पॉलिटिक्स का नहीं है, बट यही है कि जो हमारे एरिया में जो रोड कंडीशंस है वो बहुत अभी बना दिया, इतना अनप्लान तरीके में चल रहे हैं कि पहले बना दिया, अब लाके पाइप वो लोग फिट कर रहे हैं शायद। Okay. मेरे रोड साइड घर है और हमारा वहाँ पे रहना मुश्किल हो गया।
मॉर्निंग ऑफिस आवर्स, इवनिंग ऑफिस आवर्स में वहाँ पे 2-2.5 घंटे का जाम लगता ट्रैफिक है। जाम होता है। ट्रैफिक जैम होता है और बिल्कुल इतना रहना मुश्किल है। उसके बाद क्या होता है, रात को वो लोग काम करते, रात को काम का शोर आता है। तो हम लोग तो अब ये है कि, और सुनने में आया कि 1 ईयर का प्रोजेक्ट है, तो इसमें आप ये लोगों को काफ़ी दिक्कत बहुत दिक्कत हो रही है। अब घर छोड़ के जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे, तो इतना अनप्लान तरीके से मतलब चल रहा है सारा और कुछ। दिल्ली में जो महिलाओं को लेकर के चल रहा है कि 2100 रुपये का ऐलान कर दिया, उधर मुफ्त बस सेवा है, क्या लगता है काम अच्छे किए गए हैं? इन अ वे अगर आप देखा जाए, आप इक्वालिटी की बात करते हैं तो इस तरीके से स्पेशल इक्वालिटी देने का तो कोई मतलब बनता नहीं है। आप महिलाओं को सपोर्ट करना है तो अलग अलग तरीके हैं, बट इस तरीके से आप उनको पैसा दे रहे हो या फिर आप उनको फ्री बस सर्विसेज दे रहे हो, मतलब ये सब करके लेडीज़ का वोट आप लोग गेन करना चाह रहे हो, तो मेरे को तो लगता है ये सारे गलत प्रैक्टिसेस है। आप इक्वालिटी की बात कर रहे हो क्या लग तो रहा है इस बार सत्ता में कौन दिल्ली के अंदर आना चाहिए? आई थिंक मेरे हिसाब से तो चेंज आएगा इस बार आपको चेंज लगता है मेरे को। और आपके इलाके में तो पहले ही बीजेपी है, कैसे काम किए बीजेपी ने? बीजेपी का एज सच अभी तक तो ठीक ही चल रहा है, बट जो एंड के टाइम पे ये लोग आई थिंक अच्छे के लिए कर रहे हैं, पर वो मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। वो एक बुरा ही इम्पैक्ट लोगों के में डाल रहा है। जिस तरीके से मैंने बताया, अच्छी खासी सड़क बनी हुई है, इतने टाइम से इतना स्मूथ सड़क हमें आज तक नहीं मिला था, लेकिन जो अब इन्होंने प्लानिंग में इन्होंने जो चेंज करा है पाइप फिटिंग का, ये वो मे बी चुनाव के चलते, पर उसका मेरे को लगता है उसका गलत ही इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों के ऊपर। क्या आपका विमेन सेफ्टी सिक्योरिटी ये भी एक मुद्दा एक बार दिल्ली के अंदर रहने वाला है? आई थिंक वो अब कंसर्न तो मेरे ख्याल से है, वो तो चल ही रहा है, सच अभी गया नहीं है। सेफ्टी सिक्योरिटी का तो चल ही रहा है, लोग विमेन को तो खुद ही कॉन्शियस होना पड़ता है अपने लिए, बट है वो इशू अभी भी। हाँ, ठीक है। तो देखिए, कुछ महिलाओं से हम चर्चा कर रहे थे कि इस बार इलेक्शंस में उनके क्या बड़े मुद्दे रहने वाले हैं और वो किस तरीके से सोचे। आपने सुना उनकी बातचीत को, चलिए और आगे बातचीत करते हैं कि इस बार दिल्ली की महिलाएं किस पर विश्वास कर रही हैं। और हमारे साथ जो भी काम करे, जो अच्छा काम करे, बस। कौन अच्छा काम? शोबिज़ नहीं चाहिए, काम चाहिए। शोबिज़ वाले बहुत हैं, अब काम वाला चाहिए। अब कौन करेगा, अब ये तो हम भी डिसाइड नहीं करेंगे, लोग सब मिलके डिसाइड करेंगे। आप देख रही हैं 10 साल की सरकार, उनके काम कैसे लगते हैं वर्सेस बीजेपी? मुझे शीला दीक्षित का काम अच्छा लगा था आपको? और उसके बाद मुझे नहीं लगता दिल्ली में किसी और ने कुछ किया है अभी तक। आपको लगता है शीला दीक्षित के रूल में ज़्यादा? हाँ, ज़्यादा क्लीनलीनेस थी और लोगों मतलब सफाई बहुत ज़्यादा थी। इस टाइम तो गंद इतना है, वो तो डबल चल रहा है ना, एमसीडी और एनएलएमसी का दो का टसल है ना, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है ना। व्हेन देयर इज टसल बिटवीन टू पीपल तो कुछ काम नहीं हो सकता, और वही चल रहा है दिल्ली में ना। आपको लगता है 10 years बिफोर वर्सेस 10 years नाउ, अभी कुछ पहले ज़्यादा अच्छा काम था, अब ज़्यादा? अब आप घर में कुछ करना चाह रहे हो, कोई दूसरा आपको रोकता रहे, तो आप घर में काम कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी ना। तो बस दिल्ली का हाल वही है कि 2 मालिक हैं और एक काम करना चाहता है, एक काम नहीं करने कौन देना। काम करना चाह रहा है? कौन? देखो, जो बॉस है वो तो बॉस हैं, हाँ, ठीक है, जो चाहते हैं दिल्ली आ जाए, पर दिल्ली मिल नहीं रही है। वो नीचे वाला बेचारी नई बहू है, उसको तो तंग करने में मजा आएगा ही ना। यहाँ सास बहू की लड़ाई चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल वही चल रही है। तो जो आरोप लगाते हैं केजरीवाल जी की काम, जो बहू है वो नई है और जो सास है वो पुरानी है, वो खिलाड़ी है, वो खेल रहे हैं। फिर भी तंग कर रही है ना। बहू कितना भी अच्छा करना चाहेगी, नहीं कर सकती, क्योंकि सास उसको करने नहीं देगी। ऐसे में जनता के लिए क्या रास्ता निकल रहा है? जनता को सोचना होगा ना, आपको हमको उनको सोचना है, उन्होंने वोट करनी है। अगर वो ये सोच रहे हैं कि ये फ्री मिल जाए, वो ऐसा आ जाएगा, वो फलाना कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये आपको खुद करना होगा। तो जो दिल्ली में अब यहाँ आपके इलाके, अभी ये जो कर रहे हैं इंटरव्यू, ये आप किसी एक पार्ट पे बिहाफ पर कर रहे हैं, हाँ। ठीक है। नहीं, हम तो जनरल ओपिनियन। जनरल वो बाद में जैसे पेश होगा वो वैसे ही पेश होगा ना, क्योंकि नहीं, 4 PM हमेशा जनरल दिखाता है। इन जनरल व्हाट पीपल आर थिंकिंग, व्हाट इज देयर ओपिनियन। तो वो तो आप जानती हैं? जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। देखिए, हमारी डेली व्यूअर हैं, ये जानती हैं कि 4 PM सच दिखाता है। तो मैं यही बोल रही हूँ कि काम अगर वो करना भी चाह रहे हैं तो नहीं होने दिया जा रहा। तो अगर कोई बाधक बन जाएगा आपके काम में तो आप काम नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर पाएंगे, आपके सीनियर आपके काम में बोलेंगे। तो अगर हम आपके इलाके की बात करें, यहाँ से बीजेपी के विधायक रहे हैं, कैसा उनका परफॉर्मेंस आपको लगता है? क्या वापस लाएंगे? कुछ वैसा नहीं है, वो लोग भी कुछ विशेष नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो वही मैं बता रही हूँ ना, टसल है, 2 पार्टीज़ का टसल है।
विच इज़ गोइंग ऑन, इसमें बच्चे लोग पीपल कहाँ आते हैं ना, कहीं नहीं आ रहे हैं। आप मुझे बताओ है कहीं पर ऐसा? तो आप लोग तो हाई राइज सोसाइटीज़ में रहते हैं, जो दिल्ली में काम, क्या लगता है वो जो काम किए गए हैं उस लोअर क्लास के लिए भाई उस समय जो काम हुए हैं कांग्रेस के टाइम में, वो काम हुए हैं, वो तो आपने सबने देखा है। पर फिर उस काम को निगलेक्ट कर दिया गया तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। फिर भी लोगों ने जिताया, किसी को जिताया, इसको जिताया, उसको जिता रहे हैं, तो यही सब चल रहा है। तो श्योरिटी और कन्विंसिंग चीज़ चाहिए जो लोगों में नहीं है। तो जब लोगों में वो चीज़ नहीं है तो दे कैन नॉट सेलेक्ट एनीवन ना। फिर भी जैसे अगर आप बात करें आपके इलाके की, तो क्या आप चेंज चाहते हैं आप लोग या रिपीट चाहते हैं? रिपीट और चेंज हमारे हाथ में होता है तो हम तो कांग्रेस को ही रहने देते। अच्छा, चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, Change हो गया तो चेंज होना चाहिए, ताकि आप कभी ऑपोजिशन में भी बैठ के देखिए कि सामने वाले ने भी कुछ अच्छा किया है, तो चेंज होना चाहिए, इट इज़ अ मस्ट। तो आप लोग यहाँ बता रही कांग्रेस के टाइम पे कहा तो जाता है कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं, भ्रष्टाचार। अगर 10 साल थे आपके पास, आप प्रूव करते कांग्रेस कहाँ गलत है। आप तो प्रूव ही नहीं कर पाए कुछ, इसका मतलब आप तब झूठ बोल रहे थे। तो अगर आप तब झूठ बोल रहे थे तो यू शुड बी रेडी टू सिट इन द ऑपोजिशन ऑल्सो, ऑलवेज बी रेडी टू जो दैट। मुद्दे मैम उस टाइम उठाए गए थे, चाहे वो करप्शन का हो, हुआ तो इसका मतलब सिर्फ शोर था। नहीं है, एवरीबडी इज करप्ट। तो कांग्रेस तो इनके लिए भी बोल रहे हैं ना, ये भी तो जेल की सैर करी है, तो कुछ तो किया होगा ना। क्योंकि ईमानदार बोलते हैं, कट्टर ईमानदार। शीला दीक्षित वॉज मोर ईमानदार, उसने कहा नहीं ना, बट शी वॉज। आज लोग कह रहे हैं मनमोहन सिंह को लोगों ने इतना कुछ कहा, आज कह रहे हैं ना कि वो सही है। सो इट टेक्स टाइम टू रियलाइज द राइट थिंग। जब गलत हो, जब समझ में आएगा आपको तब लगता है क्या ये टाइम दिल्ली में भी आएगा, पीपल विल रियलाइज और दे कांग्रेस शुड, को दे वापस शुड, लाएंगे? आई थिंक दे शुड, दे शुड। आपको भी लगता है कि कांग्रेस को लोग फिर जल्दी वापस लाएंगे दिल्ली में? लाना चाहिए अगर चाहते हैं कुछ चेंज। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए दिल्ली की हाई राइज सोसाइटीज़ में रहते हैं और इनका सही मायने में ये एक्सपीरियंस लोग हैं, बहुत टाइम देखा है, कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि कैसे दिल्ली में पिछले 10 साल में काम हुआ और 10 साल बाद अभी दिल्ली में जो काम होने चाहिए थे वो काम नहीं हुए। बहरहाल आप इस रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 14 दिल्ली।